नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है तो आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। उसी सिलसिले में आपको आज मैं दूंगी सोमवती अमावस्या का वीडियो, जो कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रहा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उस कमेंट के लिए जवाब के लिए हमको वीडियो बनाना पड़ता है। वैसे आसान जिंदगी में ढेरों सारे वीडियो सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या पर्व के उपलक्ष्य में डला हुआ है। सोमवती अमावस्या का पूजा करके भी दिखाई हूँ। बहुत सारे वीडियो सर्च करके देखें और आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे आपको सभी वीडियो तुरंत ही मिलने लगेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या, यानी जिस अमावस्या में सोमवार पड़ता है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। मंगलवार को पड़ता है तो भौमवती अमावस्या बोलते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत ही उत्तम अमावस्या होती है। अगर ये अमावस्या माघ महीने में, सावन महीने में पड़ती है तो इसकी जो शुभता है ये 1000 गुना बढ़ जाती है। तो जब भी किसी महिला को, कुंवारी कन्या को जिनके विवाह में अति विलंब हो रहा है मांगलिक के कारण या गुरु नीचस्थ के कारण, यानी गुरु नीच अवस्था में है इसके कारण, या और भी किसी कारण वैधव्य योग यानी कुंडली में वैधव्य योग होने पर भी सोमवती अमावस्या का व्रत कुंवारी कन्याएं और विवाहिता औरतें, महिलाएं करती हैं। तो जब भी इस व्रत को शुरू करें तो शुभ अमावस्या रहे, यानी कि जो अभी अमावस्या लग रही है 8 अप्रैल को, ये खर मास में वो भी चैत्री अमावस्या है, यानी चैत महीने में पड़ रही है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो अगर व्रत करना चाहेंगी तो उनको मैं मना करूंगी कि इस अमावस्या से सोमवती अमावस्या व्रत शुरू न करें। जब भी आगे जैसे सितंबर में भी अमावस्या आने वाली है, भादों महीने में अमावस्या पड़ेगी, या अगर सावन, या बताती हूँ, कई बार बताई हूँ कि अगर सावन में सोमवती अमावस्या पड़े या माघ में पड़े तो उसका जो शुभ फल, यानी हम जब नींव रखते हैं, नींव यानी शुरुआत करते हैं, उसकी शुभता कई गुना बढ़ के मिलती है। कोई भी कन्या या विवाहित महिलाएं इस बार नया व्रत शुरू नहीं करें क्योंकि खर मास भी है और चैत्री अमावस्या है इसलिए। लेकिन जो पहले से व्रत कर रही हैं वो भी कंटिन्यू व्रत रखें। बहुत सारे प्रश्न, पता नहीं कौन उनको बता देता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जब पितर लगे तो उस दौरान हम जो साप्ताहिक व्रत होते हैं वो करें कि ना करें, घर में पूजा करें कि ना करें। पता नहीं कौन बताता है कि इसमें व्रत छोड़ दो या घर की पूजा छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होता। जो पहले से हम करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हम नींव पूजन करते हैं, यानी गृह प्रारंभ जब हम कर देते हैं शुभ मुहूर्त में और घर बनना शुरू हो जाता है, तो उस बीच में कोई भी खर मास आए, कोई भी भद्रा आए, कोई भी पंचक आए, कोई भी कुछ भी आए, तो हम घर बनवाना बंद नहीं कर देते कि अभी इस समय बंद कर दो, शुभ मुहूर्त में चालू करना। सिर्फ नींव पूजन शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। छत जब ढलती है उस समय भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कुछ समय भी कोई भद्रा या कोई ऐसे अशुभ समय न चलता रहे। और जब चौखट स्थापना होती है, मेन गेट, चौखट सिर्फ मेन गेट, ये नहीं कि हर गेट, मेन गेट जब स्थापित होता है तो उस समय भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, आप बोलोगे कि सोमवती अमावस्या बताते बताते क्या बताने लगी, उदाहरण दे रही हूँ। तो उसी प्रकार से जब हम किसी व्रत को शुरू करते हैं तो उसको चालू रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं या हमारे यहाँ विवाह है, हमारे यहाँ हम किसी विवाह में जा रहे हैं तो हम साप्ताहिक व्रत छोड़ दें। मैं बोलती हूँ व्रत को बार बार छोड़ा और पकड़ा नहीं जाता। जब व्रत का शुरू में संकल्प लिया जाता है कि हम फला फला व्रत को अभी शुरू कर रहे हैं, इतने दिन तक करेंगे, फिर उद्यापन कर देंगे, लेकिन जब उसमें हम बीच में व्रत को छोड़ते हैं अपने हिसाब से कि हमको यात्रा करना है तो व्रत छोड़ दो, विवाह है तो व्रत छोड़ दो, पार्टी में जाना है तो व्रत छोड़ दो, तो व्रत आपका खंडित माना जाता है। व्रत कंटिन्यू रखें जब तक उद्यापन न कर दें। जिनके यहाँ पीपल वृक्ष नहीं है, दूर दराज में है, तो वो घर में, सभी हिंदू घरों में तुलसी मैया होती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारी तुलसी सूख गई है, नहीं है। ऐसी अगर अवस्था है और इस अवस्था में आप बाहर भी जाके पूजा नहीं कर सकती, मंदिर में भी नहीं जा सकती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगी ये भी बताऊंगी। अगर मंदिर आसपास में हो
तो वहाँ भी जाके श्री हरि विष्णु जी की मंदिर हो तो वहाँ भी जाके पूजा कर सकती हैं। और अगर मंदिर भी न जा सके, जैसे बहुत सारे नए जगह जैसे गए हैं, उनको कोई जान पहचान नहीं, तो वो क्या करें, घर में सोमवती अमावस्या का व्रत पहले शुरू करी थी जहाँ सारी सुविधाएं थी, लेकिन अब जहाँ है वहाँ सुविधाएं नहीं है। न तो पीपल की पूजा कर सकते हैं, न मंदिर जा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, न उनके यहाँ तुलसी है, तो वो क्या करें, वो क्या करें कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ एक कलश स्थापना करें। जैसे मैं बताती हूँ कि बिना कलश की पूजा अधूरी होती है। कलश में उन देवी देवताओं को आवाहित करें, यानी बुलाएं उनको मंत्रों द्वारा, भगवान श्री हरि विष्णु जी को आवाहन करें, बुलाएं। आसान जिंदगी में कलश स्थापना भी डला हुआ है। कलश कैसे, किन किन देवताओं देवी देवताओं को कैसा कलश रखना चाहिए, तो वैसा कलश रखें, अष्टदल कमल बनाए कलश रखें और एक दीप प्रज्वलित करें। जो दीप प्रज्वलित होता है, अग्निदेव ये साक्षी होते हैं आपके पूजा की। एक कलश रखें, दीप जलाएं, पूजा की सामग्री, अगर आपके घर में कोई फोटो हो भगवान श्री विष्णु जी का तो उनको रख लें, कलश में टिका के, ऐसे कुछ भी टेकन जैसे लगा रहा तो उनको भगवान को रख लें फोटो। उसके बाद जो भी आपके पास यथाशक्ति अक्षत फूल जो भी कुछ चीजें हैं उनको आप भगवान जी के अच्छे से पहले स्नान वगैरह करें। जैसे कहें स्नान दान अमावस्या, तो स्नान सिर से करें। कहते हैं पूर्णिमा में बाल नहीं धोना चाहिए सुहागिनों को, अमावस्या में बाल नहीं धोना चाहिए, धोना चाहिए, लेकिन कब धोना चाहिए, दिन में, रात में नहीं। रात में बाल खुले करके नहीं धोना चाहिए। स्नान दान क्यों लिखा रहता है, स्नान यानी पूरी तरह से स्नान करना। स्नान के बाद अगर जैसे नदी तालाब में कहीं नहाए तो वहाँ गरीब गुरबा दिखे तो उनको दान करना, या घर में नहाए तो पूजा पाठ के बाद कुछ दान करना। तो स्नान दान अमावस्या, अमावस्या है तो आप घर में अच्छे से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेरी लगाने के बाद पूरा भोजन लहसुन प्याज सब खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत ही पुण्यदायी और महाव्रत माना जाता है सोमवती अमावस्या। सुहागिनों का सबसे बहुत व्रत बड़ा व्रत है। और जो सुहाग पर संकट होता है या जो कुंवारी कन्याओं को वैधव्य योग कुंडली में मंगल के कारण, गुरु के कारण, राहु के कारण लगे रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो संकल्प ऐसे लिया जाता है, अभी तो नए व्रत शुरू नहीं करना है, जब भी आगे व्रत शुरू करें कि हमारे ये जो कुंडली में दोष है, इस दोष समाप्ति के लिए 11 वर्षों का या जितना भी आप मान सके 16 वर्षों का व्रत का संकल्प करके और ये व्रत को करके फिर उद्यापन करें। तो आपको बता रहे हूँ घर में कैसे पूजा करेंगे। कलश वगैरह रखें, फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व या उत्तर तरफ मुंह करके बैठें, पूजा करें। और अमावस्या व्रत कथा यानी कहते हैं पूजा और पाठ, क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा के साथ पाठ जुड़ा होता है। जब आप पाठ करोगे तो उस व्रत के बारे में जानोगे कि ये व्रत क्या है, किसके लिए है, इसका फल क्या होता है। और बहुत सारे पूजा व्रत कथाओं में गोरखपुर की गीता प्रेस की जो पुस्तकें रहती हैं उसमें विस्तार से दिया रहता है कि कैसे और क्या पूजा में चढ़ाना चाहिए, सब रहता है। तो व्रत कथा भी मंगवाएं, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकती हैं। व्रत कथा को पूजा के बाद भगवान को स्नान कराएं, फूल अक्षत सभी चीज प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद कथा पढ़ें। पहले तो एक बार पहले कथा पढ़ लें, यानी कि 2-4 दिन पहले कथा ही पढ़ लें, नहा वहा के कथा पढ़ लें। इस कथा में पूजा के बारे में क्या दिया गया है, यानी जब आप तुरंत कथा को पढ़ोगे तो उस समय जो जो कुछ दिया रहेगा तो आप थोड़ी व्यवस्था कर पाओगे, इसलिए एक बार पहले पढ़ लो, नहाने के बाद 2-4 दिन पहले सारी व्यवस्थाएं कर लो। फिर जब आप पूजा करने लगो तो व्रत कथा जरूर पढ़ो। व्रत कथा जब पढ़ने लगो तो अक्षत फूल हाथ में ले लो, दाहिने हाथ में। जब कथा पूरी हो जाए तो भगवान समर्पण कर दो उनके चरणों में उस अक्षत को, फूल को। तो सोमवती अमावस्या जैसे आपको घर में पूजा करने के लिए बता रहे हैं, तो घर में भी पूजा करने के बाद आप व्रत करें। अगर आपसे पूरा व्रत नहीं हो पाता तो एक टाइम का व्रत करें। एक टाइम का यानी कि दिन रहते आप कुछ भी मीठा भोजन कर सके तो कर लें, और नहीं तो फल वगैरह खा के भी रह सकती हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत ही शुभ है। पूजा में 16 श्रृंगार, क्योंकि ये श्रृंगार के लिए ही पूजा है। सुहाग अमरता का, सुहाग का अमरता का मांगने के लिए पूजा है। 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें, जिसमें प्रमुख सिंदूर, चूड़ी और बिछुआ, पान भी होना चाहिए। पहली बार तो व्रत शुरू नहीं कर रहे हैं तो इसलिए पूरी जो व्रत की शुरुआत की जो कथा होती है वो नहीं बता रही हूँ कि शुरू में धान पान चढ़ता है और जब उद्यापन करते हैं तो कैसे नमक से उद्यापन किया जाता है, यानी नमक के ढेलियों का फेरा लगा के उद्यापन किया जाता है। ये मैं तब बताऊंगी जब व्रत शुरू करोगे आप, इस बार नया व्रत शुरू नहीं करना है। लेकिन पान, लौंग, इलायची
दो पान पर 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची देवता को चढ़ाएं 16 श्रृंगार में। और प्रसाद के रूप में इसको थोड़ा आप भी ग्रहण करें और दान भी करें। 16 श्रृंगार में जैसे मैं बताई, सिंदूर, चूड़ी और बिछुआ ये जरूर होना चाहिए। बाकी सभी 16 श्रृंगार में 16 चीजें, जैसे काजल, लिपस्टिक, महाउर, नेल पॉलिश, बाल में जो परांदे लगाए जाते हैं, कोई भी जो आजकल लगाए जाते हैं, हेयर बैंड वगैरह, वो सब चीज़ें जो भी 16 श्रृंगार में आते हैं। चुनरी भी चढ़ाई जाती है। तो ये जैसे चुनरी वगैरह है तो पहले साल और आखिरी साल चढ़ाते हैं। आप चुनरी वगैरह चढ़ाना भी चाहते हैं, चढ़ा के आप खुद यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी 16 श्रृंगारों में 2-2 ठो चढ़ाएं। कोई भी जैसे बिंदी हुआ 2 ठो चढ़ा दें, 2 पत्ते, किसी ननद को, सास को, किसी को दे दें। तो इन सब चीज़ों को दान करने के लिए आप दान करते हो तो उसकी शुभता यानी उसका जो शुभ फल होता है आपको मिलता है। तो जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कहावत तो यही है कि भगवान जन्म जब देते हैं उसी समय मृत्यु का भी तिथि निश्चित हो जाती है। लेकिन ऐसी भी मान्यता पुराणों में है कि मृत्यु भी टल जाती है। जैसे बहुत सारे पुराणों में आप देखोगे तो बड़े बड़े भक्तों की मृत्यु टल गई है। मार्कंडे जी का उदाहरण ले लो, सावित्री सत्यवान का उदाहरण ले लो, बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे तो मृत्यु के बाद जीवित भी हो गए हैं। तो क्या नहीं हो सकता, बस श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कलयुग में श्रद्धा नहीं है या श्रद्धावान मनुष्य नहीं है, श्रद्धा भी है, श्रद्धावान मनुष्य भी है। और कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार आज भी हो रहे हैं। ध्यानु जी की कहानी ले लो, जो अकबर घोड़े का सिर काट दिया था तो जुड़ गया। बोलो कलयुग में कोई चमत्कार नहीं होता, हो रहा है, हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। बस भक्त अपने भक्ति पर पूरा दृढ़ रहे, संकल्पित रहे। संकल्प जो करे उस पर डिगे ना। संकल्प यानी हम व्रत का संकल्प कर लिए, एक बार किए दोबारा छोड़ दिए, नहीं किए। तो ऐसा नहीं कि आपके प्रत्यक्ष में आके कोई बताएगा। हमेशा अदृश्य कहते हैं, अदृश्य शक्तियाँ वो आदमी के बुरे और अच्छे कर्मों को लिखती रहती हैं, नोट करती रहती हैं, उनका फल देती रहती हैं। तो आपको मैं सोमवती अमावस्या के बारे में बताई हूँ। आगे मैं बताऊंगी ग्रहण के भी बारे में कि उस दिन ग्रहण भी लग रहा है तो उसका प्रभाव कब और कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो आपको सोमवती अमावस्या पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। इसके अगले दिन नवरात्रि भी लगने वाली है। तो नवरात्रि का भी वीडियो ढेर सारा आसान जिंदगी में सुंदर सुंदर से गाने डले हैं, कलश स्थापना, दुर्गा जी का पूजन सब डला है। सर्च करके देखिए। आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।